इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम कहानी सुनते हैं। हम दो बहनें हैं। मैं छोटी हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं। खेती बाड़ी से जो पैसे आते हैं उससे हमारे छोटे से परिवार का गुजारा होता है। मेरी माँ बहुत भोली हैं। उनको ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। मेरी बड़ी बहन बड़ी हो रही थी। गांव समाज का दबाव बढ़ रहा था। रामनाथ, तुम अपनी बिटिया की शादी कब कराओगी? मैं दीदी की शादी में बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उछल उछल कर मिठाइयाँ खा रही थी। जब दीदी शादी करके चली गई तब मैं अकेले ही पढ़ने जाने लगी। मेरा मन पढ़ाई में खूब लगता था। मैं दीदी से आगे पढ़कर पिता की गरीबी दूर करना चाहती हूँ। अभी तो मैं केवल 12 वर्ष की हूँ, लेकिन मेरी दीदी की तरह ही मेरे पिताजी पर अब मेरी शादी का दबाव बढ़ने लगा है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया। मैं रोती अपने पिता के पास गई। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपनी बिटिया रानी की शादी नहीं कराऊँगा। धीरे धीरे मेरे पिता पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके कारण मेरी शादी दीदी के देवर से तय हो गई, जिसका उम्र लगभग 30 साल है और मैं केवल 12 साल की हूँ। शादी के बाद मैं माँ पिताजी से लिपटकर खूब रोई। ससुराल पहुँची, सारी रस्में हुई। रात में कुछ औरतों ने मुझे खूब सजाया और मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास लेकर एक दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे से एक आदमी बाहर निकला जिससे मेरी शादी हुई थी। वो दूध का ग्लास मुझसे ले लिया और सारी पी गया। मैं उसे घूर कर देख रही थी। उसने मुझे दूध नहीं दिया। अब आकर वो मेरे गहने और कपड़े उतारने लगा। उतारता देख मैं उससे बोली, गंदा आदमी, तू क्या कर रहा है? वो इशारा मेरे साथ किया जिसके लिए मैं बहुत नादान थी। मैं रोती रही, लड़ती रही। मुझे सुबह होने तक नहीं छोड़ा। मैं सुबह दर्द से तड़प रही थी। कुछ दिनों तक ससुराल में जैसे तैसे रही। फिर मैं अपने पिता के घर आ गई। आकर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मेरा जो पति था फिर से मुझे बुलाने का प्रयास करने लगा। मेरे पिता को धमकी देता, अगर आपकी बेटी ससुराल नहीं आएगी तो बड़ी बेटी को भी मायके भेज देंगे। मेरे पिता मजबूरी में मुझको भेजने का निर्णय लिया। पिताजी, मुझे उस राक्षस के पास नहीं जाना है। कैसे भी मनाकर मुझे भेज दिया। फिर उसकी सारी हरकतें वैसी ही थी जो मेरे बर्दाश्त के लायक नहीं थी। उसने कहा, तुम पढ़ाई छोड़ दो, घर गृहस्थी बसा लो और बच्चे कर लो। ऐसे सुनते ही मेरा पारा बढ़ गया। मैंने कहा, मैं जान दे दूंगी अपना। इस बात को सुनकर वो डर गया और पिताजी के घर भेज दिया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और इस बार मैंने अपने पिताजी से साफ कह दिया, मुझे इस आदमी के पास बिल्कुल नहीं रहना है, उससे तलाक लेना है। इस बार मेरे पिता ने समाज का ना सोचकर मेरा साथ दिया और ये बात वहाँ पहुँची तो मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाई गई, पर मैं थोड़ी भी विचलित नहीं हुई। मैंने 12वीं अपने विद्यालय में टॉप किया।
इसके बाद फाइनली मेरा तलाक हो गया। इस बात से मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जीवन में एक नई उड़ान मिल गई है। मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी में लगी रही। सौभाग्य से मेरी नौकरी पुलिस में हो गई। इस बात से मेरा समाज में इज्जत बढ़ गया। मेरे पिता की भी खूब तारीफ होती। इस बात से मैं भी बहुत प्रसन्न थी। मेरे पति का बाप फिर से सुलह कराने की कोशिश में मेरे पिता के पास गया, पर मेरे पिता ने इस बार साफ साफ इनकार कर दिया।